हम लोग जो दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं जी ठीक है, उसमें चंड और मुंड जी दो राक्षस होते हैं जी जो माँ चामुंडा देवी माँ काली का रूप लेके वध करती है उनका। हाँ जी। तो चंड मुंड का विनाश यहाँ पे जहाँ यहाँ वो ये माता जी सिद्धपीठ है। जो सिद्धपीठ का मतलब ये होता है कि प्राचीन मंदिर हो, इसको प्राचीन सिद्ध, मंदिर, हाँ पुराना सिद्धपीठ, जी हाँ पुराना मंदिर पुराना मंदिर, इसलिए इसको सिद्धपीठ बोलते हैं। जी जो माता जी का सिंहासन है, अंदर माता की पिंडी रूप में मूर्ति है जो गुप्त है। जिन्हों भी फिलहाल नहीं सी इन्नी जानकारी हैगी। काफी यार ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਰਕਨ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾतर पता लगा कि कालका जी का मंदिर है। जहाँ का जो मंदिर है, क्या इस चिवंडा देवी माँ का नाम है कि जहाँ चिवंडा देवी जहाँ के शहर का जहाँ के पिंड का नाम है? ये माँ का नाम चामुंडा देवी, चुमुंडा उसी चामुंडा देवी, जहाँ जैसे हाँ, समझ लो कि चामुंडा कहते हैं। माँ का नाम तो चुमुंडा देवी हो हाँ, गया है चामुंडा ना? देवी। तो जो चिवंडा देवी जहाँ के शहर का नाम है, गांव का नाम है, माता जी के नाम से ये पिंड बना विनाश किया है, जब वध किया वध किया है। तो इसके पहले इसका नाम और कुछ था, और कुछ जब था। से ये माँ रानी का जब से उजागर हुई है, जी जब से पिंड का नाम ये चामुंडा देवी माता जी के नाम से प्रसिद्ध है। ज्यादातर जहाँ जो भी मतलब मत्था टेकने के लिए दरबार में जो मां से मांगने के लिए आते हैं, उन लोगों को ज्यादातर ये मालूम नहीं है कि कालका का मंदिर है। हाँ, ये मालूम नहीं है, ये माता जी का मंदिर हाँ, है। तो मैंने भी ये सोचा भी शायद मैं अपने वीवरा के जरिए, मैं अपने चैनल के जरिए मैं अपने लोगों को, जहाँ के लोगों को, जिन लोगों को नहीं मालूम, तो उन लोगों को मैं ये बता सकूं कि ये कालका का मंदिर है। यहाँ पे चंड मुंड का विनाश हो गया, यहाँ पे चामुंडा देवी हिमाचल में निकल चुकी। नहीं, वध जो किया था यहाँ पे जहाँ पर किया था, बहुत बड़ी बात है। जो पंडित जी बता रहे हैं कि जो वध किया था वो जहाँ किया था, किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो मांगने वाले के पास कमी हो सकती है, लेकिन थोड़ी देरी जरूर लगेगी। हाँ। तो जिसको भी कोई धी या पुत्र दी दाद दीजिए, अगर किसी को लोड़ है, हाँ, तो यहाँ पे फल पुआ के किसी को मांग है, किसी को कमी है ये चीज की, तो माँ के पास आन के उस चीज को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि माँ के पास कोई भी तो माँ रानी की कृपा है। मेरे फादर साहब भी जागरण वगैरह करते हैं, मैं अपने फादर के साथ जागरण वगैरह भी करता हूँ। चलो आज तो मेरे फादर साहब, मेरी माता जी जो है स्वर्गवासी हो चुके ने। फिलहाल उन लोगों की देन है भी आज मैं जहाँ खड़ा हूँ। इस तरह दी चंगी चंगी वीडियो जड़ियां अपने अपने दोस्तों को, अपने भैणों भरावां को दिखाते रहते हैं। जरूर है, इससे भी तो हमारे बच्चों को पता पड़ेगा कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, जब माँ बाप मंदिर लेके जाएंगे बच्चे को, तो बच्चे मंदिर आएंगे। अगर तुम्हारे बच्चे माँ बाप को लेकर नहीं जाओगे तो बच्चे मंदिर कहाँ से नहीं। तो जो इतिहास कुछ पढ़ेंगे तो उसके भी दिमाग में घुसेगा। जैसे पहले भी सुना है यहाँ पे कि जब 84 के दंगों में यहाँ पे दंगा हुआ जी, ये सुने की बात है। मैं जब 84 के बाद, जब 84 में दंगे हुए तो मंदिर के अंदर ही बम गिराए गए जी, लेकिन मंदिर के अंदर बम नहीं चला था, मंदिर के बाहर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल तुहाडा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ते। अज फिलहाल मैं महारानी दे दरबार ते, कालका जी दे दरबार ते पहुंचा आया। ये अमृतसर जिले दे नज़दीक बटाला रोड, अमृतसर कत्थू नंगल दे नज़दीक ही ये चवंडा देवी दरबार पैंदा आ महारानी दा। मैं तुहाडे नाल एक वादा कीता सी फिलहाल कि मैं तुहानू पूरी जानकारी, पूरी इतिहास दे नाल लैके आवांगा। ते अज मैं फिलहाल तुहाडे योगदान दे मुताबिक आपां फिलहाल इत्थे चवंडा देवी अज पहुंचे हां। ते साडे नाल राजू जी जेड़े पंडित जी ने, इस सेवादार मुखी दे मुताबिक इत्थों दी जेड़ी सेवा संभाल करदे पे ने इस दरबार दी, और राजू जी दे नाल आपां अज मुलाकात कीती आ। ते अज इन्हां कोलों जानकारी लवांगे इस इतिहास बारे, इत्थों दा इतिहास किन्ना क पुराना आ ते किन्ना क इतिहासिक इत्थों दा हैगा आ। ते राजू जी, सब तो पहले मेरी जय माता जी तुहाडे नाल। ते आपां फिलहाल, क्योंकि मैनू भी फिलहाल नहीं सी इन्नी जानकारी हैगी। काफी यार आपां बचपन तो इत्थे मत्था टेकदे आए आ। फिलहाल मैनू थोड़े दिन ही एरकन नरातियां दे विच ज्यादातर पता लगा कि कालका जी दा मंदिर आ। आपां पहले चवंडा देवी दे नां ते जानदे हां, ते आपां सोचेआ भी शायद हो सकदा, क्योंकि देवियां बहुत ज्यादियां ने, 9 देवियां बहुत ज्यादियां ने। ते 9 देवियां जिवें आ भी हर कोई भी देवी हो सकदी आ, पर आपां कदी ये नहीं सोचेआ कि कालका दा मतलब। मैनू फिलहाल, मैं तुहाडी पहले भी कोई वीडियो वेखी सी
ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ इतिहास बारे की ਤੁਸੀਂ इतिहास वादे हम लोग जो दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं, जी ठीक है, उसमें चंड और मुंड जी दो राक्षस होते हैं, जी जो माँ चामुंडा देवी माँ काली का रूप लेके वध करती है उनका। हाँ जी, तो चंड मुंड का विनाश यहाँ पे हुआ, जहाँ यहाँ। वो ये माता जी सिद्धपीठ है। जो सिद्धपीठ का मतलब ये होता है कि प्राचीन मंदिर हो, इसको प्राचीन सिद्ध, मंदिर, हाँ पुरान सिद्धपीठ, जी हाँ पुराना मंदिर पुराना मंदिर, इसलिए इसको सिद्धपीठ बोलते हैं। जी जो माता जी का सिंहासन है, अंदर माता की पिंडी रूप में मूर्ति है जो गुप्त है जी, ठीक है। और इस माता जी का ऊपर सोने का वो चढ़ाया गया, जी ठीक है, जब उजागर हुई, जी जी ठीक है। ये तो हजारों साल पुराना है, इसका कोई हम कह नहीं सकते कितना पुराना। हाँ, जब जितना पुराना ये उजागर मंदिर है, उनने उजागर दो पिपल है मंदिर के बाहर जी दो। जी, जो जो जहाँ का जैसे भी मैं ज्यादातर विवरण को ये बता दूं कि मुझे थोड़ी सी हिंदी में बात करनी पड़ेगी, मैं पंजाबी में ट्रांसलेशन चलो बाद में कर दूंगा, जाना कि चलो मेरे साथ जो राजू जी है ना, जो पंडित जी जो थोड़ी थोड़ी हिंदी जानते हैं, तो पंजाबी में आपसे कोई बात करूं तो हाँ, कोई नहीं, परेशानी तो हाँ, नहीं कोई आएगी ना? दिक्कत नहीं, हाँ, तो मैं कभी कभी मैं ठेठ पंजाबी में बात कोई करूंगा, है ना? दिक्कत नहीं। तो ये है कि ये जरा मंदिर है यहाँ का, तो जहाँ का जो मंदिर है, क्या इस चिवंडा देवी माँ का नाम है कि जहाँ चिवंडा देवी जहाँ के शहर का, जहाँ जहाँ के पिंड का नाम है? ये माँ का नाम चामुंडा देवी, नहीं उसी चामुंडा देवी, जहाँ जैसे हाँ, समझ लो कि जहाँ चामुंडा कहते हैं, माँ का नाम तो चुमुंडा देवी हो हाँ, गया, है ना? चामुंडा देवी। तो जो चिवंडा देवी जहाँ के शहर का नाम है, गांव का नाम है, माता जी के नाम से ये पिंड बसा है, जहाँ जी ये मतलब माता जी के नाम से ही पिंड बसाया गया, माँ का ही आशीर्वाद है जहाँ हाँ, पे जहाँ विश्राम किया विश्राम। जब से मंदिर उजागर हुआ जी, है, तो इसका नाम और कोई था, जैसे समझ लो कि चंड मुंड का हाँ, जब विनाश किया है, जब इसके वध हाँ, किया हाँ, वध किया है, तो तो इसके पहले इसका नाम और कुछ था। और कुछ जब था से ये माँ रानी का जब से उजागर हुई है, जी, जब से पिंड का नाम ही चामुंडा देवी माता जी के नाम से ही प्रसिद्ध है, जहाँ यहाँ, तब से ही पड़ा है। हाँ, एक गांव का नाम गांव का जो नाम चिवंडा माता जी के देवी नाम से ही है। एक तो जो जैसे बोलते हैं कि चुमुंडा देवी, हाँ, एक तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल है ना? में भी है, कांगड़ा 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 शहर, के आगे हाँ चामुंडा कांगड़ा के देवी, आगे, हाँ है, तो उसकी भी जानकारी मैंने ली थी भी, हाँ, फिलहाल वहां भी एक है, तो एक जहाँ है, यहाँ पे, दो ज्यादातर है ना, हाँ, चुमुंडा चामुंडा देवी देवी, के नाम पर, दो प्रसिद्ध, चुमुंडा देवी, ये हाँ, वो चुमुंडा देवी हो गया, ये ये चामुंडा चुमुंडा देवी हो चामुंडा गया। हो गया, असल च ये भी कालका का कालका, दरबार है। हाँ, ज्यादातर जहाँ जो भी मतलब मत्था टेकने के लिए दरबार में जो मां से मांगने के लिए आते हैं, उन लोगों को ज्यादातर ये मालूम नहीं है कि कालका का कालका मंदिर है, हाँ, ये आपके ये मालूम नहीं है, ये माता जी का मंदिर हाँ, है, ये तो पता है। मैंने भी ये सोचा कि शायद मैं अपने वीवरा के जरिए, मैं अपने चैनल के जरिए मैं अपने लोगों को, जहाँ के लोगों को, जिन लोगों को नहीं मालूम, तो उन लोगों को मैं ये बता सकूं कि ये कालका का हाँ, मंदिर माँ है। काली का मंदिर, ये चामुंडा देवी माँ काली का मंदिर है। हाँ वो जब चंडमुंड का विनाश किया जी था, तो रुद्र तब अवतार लिया था जी उन्होंने, जी जी, चामुंडा देवी, क्योंकि ये कालका का हाँ, ही कालका, दरबार है, हाँ, बहुत ही ये क्योंकि पुराना इतिहास है। फिलहाल ਤੁਹਾਡੇ आइडिया के साथ कितना का पुराना होगा जहाँ का मंदिर? हजारों वर्षों पुराना, हजारों वर्षों का ये पुराना है। हाँ, क्या आपने एक और बताया था जहाँ के जो आपने बताए थे बोहड़ थे, पिपल, पिपल, 2 पिपल है हाँ मंदिर के बाहर, दो मंदिर बार, के दाड़के में, वो सबसे ज्यादा पुराना है, वो समय पुराना, जब से मंदिर उजागर होगा, जब तब से से पिपल, तब से ही है। हाँ, मतलब पहले तो एक ही था ना, जैसे महारानी क्योंकि जैसे अब पहले क्या, अभी शहर है, ये शहर अमृतसर है, जहाँ मतलब सूबे अलग अलग है, मतलब महारानी का जब जब चंडमुंड का जब वध किया, हाँ, लड़ाई लड़ी, हाँ, तो तब आन के जहाँ एक विश्राम किया, जैसे रुके थे जहाँ ले हाँ? यहाँ पे चंडमुंड का विनाश हो गया, यहाँ पे चामुंडा देवी हिमाचल में निकल चुकी नहीं, वध जो किया है, वध था यहाँ पे किया, जहाँ पर किया यहाँ था, पे, बहुत बड़ी बात है। जो पंडित जी बता रहे हैं कि जो वध किया था वो जहाँ किया था, इसी इसी शहर में किया था, इसी जिले में किया था, और ये जो गांव का नाम है चिविंडा देवी, यहीं में किया था। इसलिए भी ये गांव जो है बहुत पवित्र इतिहास के नाल जुड़ा हुआ है, तो ये जगह बहुत एक पवित्र स्थान है, जहाँ मैं आज जहाँ पहुंचा हूँ आप ही के दुआ के सदका, बहुत मैं किस्मत वाला अपने आप को समझता हूँ कि मैं आज और दरबार महामाई, में आप ही के साथ है कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो महारानी की कृपा है। मेरे फादर साहब भी जागरण वगैरह करते थे,
मैं अपने फादर के साथ जागरण वगैरह भी करता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत ते सुंदर। चलो आज तो मेरे फादर साहब, मेरी माता जी जो हम्म, है स्वर्गवासी हो अच्छा, चुके ने। चलो। फिलहाल उन लोगों की देन है कि आज मैं हाँ, जहाँ खड़ा हूँ। खड़ा हूँ, सत्य बात ते है। तो उनका आशीर्वाद की जी, वजह जी। से ही आप। पिता हाँ, फादर साहब के भी हम्म होते हैं, माता जी के भी हैं। हम्म। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जहाँ की जानकारी यदि मैं अपनी बीवी-माता को बता सकूँ और कोई जहाँ की कोई यहाँ पे ऐतिहासिक। देखो, ऐसी ऐसी चीजें, कुछ घटना है जी, कि कुछ एक भगत लोगों ने भी, जो भी इतिहास में लिखा है, हाँ, तो उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। जी, तो यहाँ पे एक भगत था, मंदिर भगत। जी। उसने अपनी जीभ काटी थी जहाँ यहाँ मंदिर के अंदर। जो महारानी के पक्ष से। हाँ, तो इसके बाद वो 7 दिन इस मंदिर के अंदर पड़ा। जी, 7 दिन जहाँ पड़ा रहा। फिर इसके बाद 24 पिंड हैं हमारे चामुंडा देवी में लगते हैं। 24 पिंड पिंड चामुंडा देवी को लगते हैं। 24 पिंड लगते हैं चामुंडा जहाँ जो चामुंडा चमुंडा देवी को, ठीक है। दरबार को। इसके 4 दरवाजे। 4 दरवाजे हैं। ठीक। उसका इतिहास कहाँ-कहाँ पड़ता है? आप कहीं भी जाओ, नहीं, जैसे भी आपने दरवाजे आप बोला ना। निकलोगे, यहाँ से निकलो पश्चिम नगर, माता जी दरवाजा नंबर लिखा, हाँ, ऐसे से इस साइड निकलोगे, जी, यहाँ पे जी। भी दरवाजे, इस साइड भी दरवाजे, 4 दरवाजे हैं। जैसे इधर को अपना एक और टाली पिंड साहब पड़ता निकलो, है, हटाली साहब इस को। साइड निकलो, यहाँ हाँ, पे भी 4 दरवाजे। अच्छा जी। ठीक है। ये पूरा चामुंडा थे बना है, आपने देखा हो गलियों में, उसके नीचे एक थे था। ये थे था। हाँ, जी, ये पूरा चामुंडा थे बना हुआ था। हाँ। इसके बाद इसको साफ किया गया जब पिंड बसाए। जब पिंड ये बसाए, बसा है। पहले थे ही बना था सारा। जब झगड़ा हुआ, चंडमुंड का विनाश हुआ, तो जी। एक थे बन गया था पूरा। हुँ, जब कहते हैं ना, जब कोई लड़ाई लगती है तो खत्म हो जाता है वहाँ पे, हुँ। तो ऐसा था। और यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने घटी हैं। 2-4 चीजें हैं। जी, जैसे एक लड़की थी, वो 18 साल की थी, जी। उसकी नेतनी थी जन्म से, ये हमारे सामने थे। हुँ, वो 7 दिन पीपल के नीचे, जो आपको पहले बात की थी मैंने आपसे, तो जी। बाहर जो पीपल लगे हैं, हाँ, तो उसमें स्वप्न आया था कि मेरे मंदिर में जाके हाँ। पीपल के नीचे 7 दिन रखोगे तो 8वें दिन आपके नेत वापस आ जाएंगे। तो मेरे सामने आए हुए नेत। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये अभी की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो वर्ष में 10-12 साल हुए। 10-12 साल की हुई। फिर इसके बाद अभी 2-4 साल पहले की बात है कि एक जनानी आई थी, उसका बोल थक गया था, हुँ, उसका सुबह ऑपरेशन था। हुँ। तो ऑपरेशन था, तो उससे उसका आदमी साथ में था, उसकी उम्र बहुत से 30-32 साल थी। तो उसने बोला, पंडित जी हमारी वाइफ का कल ऑपरेशन है, माता जी ने अरदास करो, जी, तो माता रानी ने ठीक कर दी। तो मैंने उससे कहा, वह 11:30 बज गया, माता जी का भोग लगवा है, हम 12 बजे खुलेगा, हुँ। आप बैठो, अपनी वाइफ को बिठा लो और सो को, कि माता रानी मेरी बच्ची जब बोलने लगेगी पत्नी, तो मैं चांदी की जीभ चढ़ाऊँ। जी। यहाँ पे सुखना होती है, जिस चीज का हाथ टूट गया तो चांदी का चढ़ा बिल्कुल, दूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी सुखना है। जी, तो वहां पे बैठी, मैं बाहर दफ्तर में बैठा था, चाय पी रहा था। 15-20 मिनट हुए, मंदिर खोल नहीं पाए, इस पे खुद जनानी बुलाने आई, पंडित चलो जी, अरदास करो। जी। जिसका कल ऑपरेशन था, जिसका बोल थक गया था, जो बोल भी नहीं पाता। ये आप ही को बुलाया था कि हाँ, ना कोई और था वहाँ? मैं ही था उधर। आप ही थे? मैं ही बोले जी, गया कि आप बैठो, जी, मैं आके अरदास करूंगा, मंदिर खुल जाएगा तो मैं आके अरदास कर दूंगा। ये मंदिर भोग लग गया, कपाट बंद है, 11:30 से 12 बजे तक कपाट बंद करते हैं, तो माता जी, जी का भोग लगता है। जी। उसी टाइम पे वो आई थी। इसका मैंने बुलाया, अरदास की, हुँ, उसके बोल बोलने लगे, जिसका कल ऑपरेशन था। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो यहाँ पे हो चुकी हैं। एक तो बंदा सुनता है कि मैं सुना है, जी, ये हमारे सामने हुए। किसी का जैसे हाथ टूट गया, नहीं जुड़ता, तो माता रानी सोख देते हैं, माता रानी हुँ, सारा हाथ ठीक हो जाएगा, मैं चांदी की चढ़ाऊंगी। जी, किसी के नेत्र खराब हो जाते हैं, तो सोख देते हैं, माता रानी नेत्र ठीक होंगे तो चांदी के नेत्र चढ़ाएंगे। हुँ। हर चीज की सुखना, जो भी संगत आती है वो खुश होके जाती है। बस आत्मा से आओगे तो फल मिलता है। यानी कि माँ के पास किसी चीज़ की कमी कमी नहीं नहीं, है, तो माँगने वाले के पास कमी हो सकती कमी है। हो सकती है, लेकिन थोड़ी देरी ज़रूर लगेगी। हाँ। तो जिसको भी कोई धी या पुत दी, दाद दी जे हम्म। अगर किसी को लोड़ है, हाँ, तो यहाँ पे फल पुआ के किसी जाए। को मंग है, किसी को कमी है ये चीज़ की, तो माँ के पास आन के उस चीज़ को पूरी कर सकता कर सकते, है ना? क्योंकि माँ के पास कोई भी कोई कमी नहीं है। चीज तो माँ तो सभी की साझी होती है, तो जो माँ होती है, सभी बच्चों की सभी। जैसे साझी होती हाँ, है ना? बाप एक को प्यार करेगा या दूसरे को नहीं करेगा, मगर माँ के पास जो भी बच्चे होते हैं, सभी के साथ प्यार करती है। ये कह तो रहे हैं कि जन्म देने माँ, हाँ, वो पालने वाली माँ। पालने वाली माँ। जन्म देने वाली अलग है, वो पालने वाली ये अलग। पालने वाली है। ये तो सदा ही परछावें की तरह साथ-साथ साथ रहती है बच्चों के बिल्कुल। साथ, जैसे हमारे साथ भी हाँ, है। बिल्कुल सत्य हमारे है। पर माँ की कृपा है तो जहाँ मैं खड़ा हूँ, हम्म। आप ही के सामने ऐसे खड़ा हूँ। पहले भी सुना है यहाँ पे कि जब 84 के दंगों में यहाँ पे दंगा हुआ था। जी, ये सुने की बात है, मैं जब
84 के बाद हाँ। जब 84 में हाँ, दंगे हुए दंगे थे हुए थे पंजाब तो में। मंदिर के अंदर ही बम गिराए गए, जी लेकिन मंदिर के अंदर बम नहीं चला था, मंदिर के बाहर चढ़ गया। कैसी कैसी माँ आज भी साक्षात बैठी है, सिर्फ हमें नहीं ये मांगना आना चाहिए। नहीं, ये जी, ये भाई तो मांगना हम आ गया बिल्कुल तो आपको बिल्कुल, सब ये मिल तो गया। मांगने आ जाए हाँ, तो माँ के पास जो दिल होता है ना बहुत वो बड़ा बहुत होता है, बड़ा हो। बहुत बड़ा होता है। हाँ, ते माँ दे कोल कोई भी किसी भी तरह कोई की कमी कमी नहीं, नहीं हैगी, कोई कमी नहीं। कोई भी कमी है नहीं है। ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नहीं पता हैगा। हाँ, बहुत से ਤੇ लोगों को पता नहीं है क्योंकि क्या है यहाँ पे। जहाँ तो लोग पूछना नहीं चाहते बस, कि मत्था टेकने आए हैं, दरबार से मांगने हाँ, आए हैं, क्या पूछें कि या ना ही पूछें। तो कुछ इसका जो इतिहास हैगा थोड़ा बहुत हैगा, वो बावड़े साहब भी लिखा है हमारी माँ का। बाबा साहिब हाँ, जो गुरुद्वारा थोड़ा साहिब सा में, कुछ लेने हैंगे। जी तो वहां भी जब लिखा। उसने चंडी का पाठ किया था, उसका इसमें थोड़ा इतिहास हैगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारा जो मंदिर है माता जी का, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जब दुर्गा सती के पाठ के पे जब चंडमुंड का विनाश हुआ था, उस टाइम की बात है। चंड उजागर हाँ का जी तो जी। अभी पता है कि मेरे हजार। फादर साहब हाँ, जब आप जागरण वगैरह करते थे तो वहां तो फिर तारा रानी जहाँ हाँ, सारे इतिहास हाँ, जो थे ना, मेरे फादर साहब के बाद काफी ये गुण था। हम्म, तो जो भी लागे लागे जो भगत से हम्म, उस टाइम के आज भी जो हैगे अपने आप में मानते हैं, जो भी हम हम्म, हैगे हैं अपने आप में, हमसे बड़ा कोई नहीं है। मेरे फादर साहब के सामने उन लोगों को थोड़ी सी ये कमी महसूस होती थी कि जो उसके पास जो इतिहास है वो हमारे पास नहीं है। मेरे हम्म, फादर साहब ने रोमैन तो लेके महापात तक जो बानी उनको हम्म, जात था, तो बस वो बैठते ही थे कि अगर कोई अरौनी पाते थे कि ये आपके पास गुण तो है। इस चीज से आपको एक चीज बताता हूँ, जी जब तक हम अपने इतिहास नहीं पढ़ेंगे जी तो हमें कुछ चीजें ज्ञान नहीं नहीं होगा। मिलेगा। सुनने में जी वो पता नहीं लगता है, जो हम इतिहास पढ़ने में पता लगता मैं सैयद पंडित जी, मैं फिलहाल ना है। दरबार में सित आया तो कम बार होऊंगा, हम्म, मगर मैं जब भी आता हूँ ना, कहीं भी जाता हूँ, हम्म, मैं ये सोचता हूँ कि जाऊँ मैं एक बार या दो बार, मैं वहां से गुण इतना लेके आऊं हाँ, कि मुझे जैसे लोग साल बाद आ रहे हैं ना, एक साल हो चुका है आने को, तो मैं उतना गुण लेके आ जाऊं एक बार में। क्योंकि पंजाब में कोई भी सिद्धपीठ मंदिर नहीं है, पंजाब जिला में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ हाँ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਸੇ मैंने ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਰਕਾ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। बाकी मंदिर तो ਤੇ देखो, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ हाँ ਆ बख्शी है ਵੀ तो हाँ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ हाँ, ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜੇ। सही बात है। ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ हाँ, ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਰੂਪ ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਕਾ ਹੀ ਸੀ कालका से। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਇਆ। हाँ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ माँ ਵੀ ਸ਼ਾयਦ काली और ਜੀ चामुंडा। ਹਾਂ माँ काली तो और चंडा, चामुंडा, चामुंडा का मतलब ये काली का, माता काली का रूप ही है। काली का रूप है। लेकिन चामुंडा मतलब चंड मुंड का विनाश किया था, इसके लिए चामुंडा बोलते हैं। हाँ जी, चंड मुंड का जब हाँ, वध किया हाँ, तो उसको चामुंडा बोलते थे। उसको बोलते हैं चामुंडा वैसे माँ चुमुंडा। काली का रूप ही है। चुमुंडा मैंने सोचा वहां भी जाना है। मैं चलो महारानी की जब भी इच्छा हुई, जब हाँ, उसने बुलाया, तो मैं एक हिमाचल प्रदेश में भी एक बार जाना है। नहीं वहां सब का भी बिल्कुल एक जाइए इतिहास जहाँ, जो है मैं जरूर, अपने ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਆਉਣ बिल्कुल, ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ जरूर। ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ हाँ ਭੈਣਾਂ जरूर है, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। जरूर है। इससे भी तो हमारे बच्चों को पता पड़ेगा कि इतिहास होता क्या है। जी ठीक है, जब माँ बाप मंदिर लेके जाएंगे बच्चे को, जी तो बच्चे मंदिर आएंगे। अगर तुम्हारे बच्चे माँ बाप को लेके नहीं जाओगे तो बच्चे मंदिर कहाँ से नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं तो जाएंगे। जो इतिहास कुछ पढ़ेंगे हाँ। तो उसके भी दिमाग में घुसेगा, तो अपने बच्चों को जब भी तो लेके मेरे फादर साहब भी इस तरह थे हाँ, ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ के साथ जुड़े रहे ਆ। ਤੇ ਜਾਗਰਣ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਜਾਗਰਣ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਾਦ ਧਾੜੇ थे हाँ, ਵੀ जो इसके पास गुण है तो इससे तो ले लिया, जो उसके पास है वो इसके पास नहीं है तो वो उसके पास चल जाते थे। तो ऐसे थे भी फिलहाल वही खून हमारे पास है तो भीतर है, तो इसलिए हमें भी ना उनका जो खून है वही एक है कि ज्ञान जो है ना जो हमारे पास है, क्या ऐसा ना हो कि हम किसी को दे सके। इसलिए हम जो गुण हमारे पास है वो हम बांटना चाहते हैं कि लोगों को भी मालूम पड़ जाए। हाँ, कि किसी से गुण मिलता है तो लेने में कोई शर्म नहीं होती। कोई शर्म नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं तो फैसले आज टाइम
निकाल के नहीं, आपके नहीं, पास आपको आया भी बहुत नहीं, मैं बढ़िया पंडित है। जी तो मिलना जरूर है। जरूर जरूर। तो फिलहाल मैं एक प्रोग्राम भी था, तो मैं वो छोड़कर नहीं, जहाँ आया हूँ कि नहीं, बहुत मैंने उधर जाना है, ज्यादा जरूरी जी। अगर मुझे जल्दी हो गया काम, जहाँ हाँ, मेरा हो गया, तो मैं वहां जाऊंगा। जरूर नहीं तो जरूर। मैं महारानी के दरबार का मैं एक बार मैं जुबान से निकाला भी मैं दरबार पर जाना है, बस वहां बस। से मैं खाली हाथ भी मुड़ जाऊंगा तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, इससे खाली हाथ नहीं जाते तो महारानी ने हैं। आज तो नहीं मुड़ने दिया। हाँ, तो ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਿ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਨੂੰ नहीं मानता भी शायद कोई और जहां तक पहुंच जावे, नहीं तो वहां से पीछे ही रहेंगे। क्यों कि ये भी बहुत ज्यादा कृपा हो बस महारानी बस, की, उदय तो सारे बना जहां कोई। तक आ हाँ, सकता है। तो ये जो दिया है ये महारानी का ही नहीं, देन है। तो और कोई फिलहाल मैं तो यही पूछना था कि मैंने ये पूछना था कि शायद ये चुवंडा देवी दरबार का मंदिर का नाम है कि जहाँ शहर का नाम है, जहाँ का गांव का नाम है, वो आपने बोल दिया कि जहाँ हाँ, का। एक गाँव माँ महारानी के मंदिर से, माँ के नंबर मंदिर से ही चामुंडा बसा हुआ है, जी। इसलिए माँ चामुंडा देवी इसका मंदिर का नाम से ही पिंड है, माँ के नाम से ही कहना चामुंडा वास है। तो आप वीवरों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ क्या अपने जुबान से क्या इन लोगों को क्या ज्ञान देंगे? हम तो यही कहते हैं, आस्था रखो, परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर ईश्वर में अगर जैसे आप खाना खाओ, भूख लगती है, जी लगती है, भाग के जी जाते हो, हाँ जी तो 24 घंटे में अगर जितना टाइम हम खाने में लगाते हैं, उतना टाइम भगवान के नाम में लगाओ। हम ये नहीं कहते कि मंदिर ही जाके करो, 10 मिनट अपने घर बैठ के भगवान का ध्यान लगाते रहो, कुछ तो जरूरी नहीं। मैं इतना ही कहूँ, जितना टाइम हमें भूख लगती है, इतना टाइम भगवान को दे दो। जो आपने बात की है ना, हाँ, ये मैं बात अपने दोस्तों ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜੀ ਅगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं जाया ਜਾਂਦਾ हाँ, तो ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ हाँ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। घर भी हमारा एक मंदिर है, उसको मानो। एक ना एक मेरे दिल में बात थी, जब मैं पिछले आया था ना, एतवार आया था मैं शायद जहाँ, हाँ, कि सोमवार नहीं एतवार आया था, संडे को आए थे हम। संडे को आया था। हाँ, तो मैं जब संडे को आया था, जहाँ ने एक औरत थी और उसके साथ एक बच्चा था, काफी बड़ा था, कुछ 20 साल का था। ते उसने बोला कि मम्मी या मम्मी जी मैं फिलहाल इतने काफी आ रहे हैं, अपनी महारानी ने मंग नहीं पूरी की थी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾਈ नहीं दिखाई नहीं है। पता नहीं मेरे को कितना बड़ा जो पाप होता है, कितना बड़ा कुछ भी होता है, हाँ, वो महारानी छोटे में निकाल देती है। रात को खाना खा के सो रहे हैं तो इसका मतलब भी महारानी दे रही है, दे रही तो खा रहे खा रहे हैं, तो इसे हाँ तो कृपा होती है महारानी की। ते मैं ਤੇ ਹੀ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥਿਓਂ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥਿਓਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? यही कहते हैं कि बस जो मैंने बोला है अच्छा लगे तो जय माता दी लिखते जाएं, बस वीडियो ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ और जय माता दी करते जाएं। ਤੇ
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਵੀਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं नहीं जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आपकी इच्छा वही मेरा मन है, वही आपका मिल गया तो फिर सब कुछ बढ़िया। जय माता। जय माता। झोली करो, चुन्नी की चुन्नी कर। जय माता दी। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਝੋਲੀ ਭਰਾਉਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪ ਚਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਅੱਜ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। जय माता दी। ਜੈ ਮਾਤਾ। जय माता दी। तीन थी कल साहब, हम 3 किलो थे। हम लोग 3 बजे आए तो 2 बजे बता दिया।